हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो तो भाई आज आपका वेलकम कर रहे हैं आपकी नई क्लास में। और आज की क्लास है हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3, है ना। अब देखिए 3.3 करने से पहले हमारे उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो पहले हमें वो फॉर्मूले भी लर्न करने हैं। पहले हमें वो पता भी चलने चाहिए कि कौन से फॉर्मूले हैं, है ना, कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम फॉर्मूले लर्न करते हैं, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपके एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 क्लासेस होंगी लगातार, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, बिकॉज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 भी काफ़ी बड़ी है, तो वो एक साथ नहीं कराएंगे हैं। और फॉर्मूले भी आएंगे, फॉर्मूला पे बेस्ड अनदर क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। ठीक, तो 2 क्लासेस में हम 3.3 को कंप्लीट करने वाले हैं विद फॉर्मूला। चलिए अब इसमें हम कोशिश करते हैं कि फॉर्मूले जो हैं आपके इजी वे में लर्न हो जाएं। ठीक है, तो आपको बेटा कुछ इजी से वे बताने वाले हैं जिसमें आप जो है इन फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। ठीक, देखिए फॉर्मूले बहुत सारे हैं। फर्स्ट जो सेट लिखा है मैंने वो लिखा है कि फॉर्मूले फॉर सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स। फॉर्मूले फॉर सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल। सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल मीन्स एंगल ले लीजिएगा ए और बी, तो सम मीन्स ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी, टेन के लिए भी, कॉट के लिए भी। सेक और कोसेक का हम नहीं निकालते हैं, क्योंकि अगर सेक आता है तो हम उसको साइन में चेंज करते हैं। कॉस आता है तो हम उसको, सॉरी कोसेक उल्टा बोल दिया, अगर सेक आता है तो कॉस में चेंज कर लीजिएगा, कोसेक आता है तो साइन में। लेकिन सेक और कोसेक के फॉर्मूले एक्चुअली है नहीं। ठीक, ओके, अगर होते तो हम उसको इन साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। गॉट माई पॉइंट। चलिए नाउ ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लास्ट में देख रहे हैं बॉक्स में 2 फॉर्मूले लिखे हैं। चलिए जी, रैंप वॉक अगर किसी ने देखी है, जब फैशन शो होता है तो उसमें स्टार्टिंग में ना मतलब सारे मॉडल्स आते हैं। ठीक है, लास्ट में एंट्री होती है हमारी मेन हीरो या हीरोइन की, यानी कि जो भी मेन मॉडल होता है वो आता है लास्ट में। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ना हमने, इसको आप मेन मॉडल के तरीके से याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, आते हैं इस पर, बट फिलहाल अभी स्टार्टिंग के लिए। ओके, तो चलिएगा। तो फर्स्ट सेट है हमारा बच्चों फॉर्मूला का, हाउ टू लर्न फॉर्मूले फॉर सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, इनके फॉर्मूले लर्न करने हैं। देखिएगा, एक वैसे मैंने क्लास भी ली हुई है, हाउ टू लर्न फॉर्मूला, बहुत पहले की क्लास है, वो देखिएगा आप वैसे। बट चलिए अगर नहीं सर्च कर पाएंगे तो ये वाली देखिएगा आज। ओके, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए, साइन यानी कि एस, ठीक है, यानी कि शांत, सीधा, सरल, है ना, सीधा सा बच्चा है हमारा साइन जो है। ठीक, अब देखिए सीधा सा बच्चा इतना है कि अगर a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो चलिए साइन ए आ गया, फिर कह रहे हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं कॉस को भी साथ लेके चलता हूँ, तो साइन ए इंटू कॉस भी आ गया। यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस आया। फिर एक बार ए के साथ खुद आ रहा है, एक बार ए के साथ कॉस को लेके आ रहा है। देखिए कितना प्यारा है, कितना सीधा सा है कि भाई कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो मेरा है, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ साथ साइन को भी ले लो आप लोग। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक बार साइन के साथ ए, एक बार कॉस के साथ ए, एक बार साइन के साथ बी, एक बार कॉस के साथ बी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सीधा सा बालक। माइनस पे आइएगा, सेम ही तो फॉर्मूला है, बस क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ पे प्लस में था तो मैंने प्लस में फॉर्मूला ओपन करा है, माइनस में होगा तो मैं माइनस में ओपन करूंगा, तो माइनस लग गया है। तो याद हुआ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन मीन सीधा सरल शांत स्वभाव वाला बच्चा है ये हमारा। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी याद रख लीजिएगा, माइनस का करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 में से एक याद कर लीजिएगा, दूसरा याद हो जाता है अपने आप में। ठीक है, अब आइए भाई कॉस पर। कॉस यानी कि सी यानी कि चतुर चालाक, ये बहुत चतुर चालाक है हमारा। कॉस ए प्लस बी आया है, देखिए इसकी चालाकी यहीं से पता चल गई, प्लस है तो माइनस कर दिया, यहाँ माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे प्लस लेके आ गया है अपना। ठीक है, अब भाई इतना अड़ियल है कि ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो कह रहे नहीं कॉस ए कॉस बी, मैं ही मेरे साथ ही आना चाहिए, कॉस ए भी कॉस बी भी एक साथ आना चाहिए। फिर भाई हमारे मैथमेटिशियन ने ऑब्जेक्शन किया होगा इस पे, तो उसने कहा चलो ठीक है साइन ए और साइन बी को भी दे देता है, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो देखो कितना दुष्ट है, माइनस लगा दिया यहाँ पर। समझ रहे हैं कुछ, देखिएगा कॉस ए प्लस बी,
कॉस अपने आप को लेता है पहले, कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस लगा देगा साइन ए साइन बी, प्लस है तो माइनस कर रहा है, पहले अपने आप को कंसीडर कर रहा है, बाद में साइन के बारे में सोच रहा है, प्लस तो माइनस। ठीक, यहाँ आइएगा कॉस ए माइनस बी, अब जो यहाँ किया उसने यहाँ उसको भारी पड़ा, भारी कैसे पड़ा, चलिए ठीक है कॉस ए कॉस बी तो ले लिया, कह रहा मैं पहले आऊंगा। अब जब यहाँ प्लस था तो उसने यहाँ माइनस करा, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ माइनस है तो उसे यहाँ प्लस करना पड़ेगा, साइन ए इंटू साइन बी। अब इसे साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी लिख लो, या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इससे थोड़ा ना फर्क पड़ रहा है। मैं इसमें ये भी तो कह सकती हूँ कि साइन पहले आ जाएगा, कॉस बाद में चले जाएगा। देखिए भगवान सब देख रहा है या नहीं। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस की जो चतुराई थी वो यहाँ पर उसी पर उल्टी होगी, माइनस का फॉर्मूला तो आंसर में प्लस आया। बेशक कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी पहले, लेकिन यहाँ पहले दूसरे का तो फर्क ही नहीं है, इसमें फर्क पड़ता है पहले दूसरे का। तो ये देखिए 4 फॉर्मूले लर्न हुए आपको, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले। अब देखिएगा प्लस का याद कर लीजिएगा, माइनस का याद हो जाता है, यहाँ पे भी प्लस का याद कर लीजिएगा, माइनस का अपने आप याद हो जाएगा। कोई चेंज थोड़ी ना है, देखो जरा कुछ चेंज लग रहा है क्या इसमें, कुछ भी चेंज नहीं लग रहा है, या लग रहा है, नहीं लग रहा बेटा, चेंज कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस का याद कीजिएगा, माइनस का उल्टा कर दीजिएगा साइन। ओके, नाउ आया tan a प्लस बी, tan और कोट बिल्कुल अपने आप में अलग रहते हैं, टेंजेंट, ठीक है, टेढ़े मेढ़े। ठीक, अब देखिएगा tan a प्लस बी है तो ऊपर tan a प्लस tan b आ रहा है, नीचे 1 माइनस tan a इंटू tan b आ रहा है, ये tan a प्लस बी। सिर्फ a प्लस बी का लर्न कीजिएगा अभी स्टार्टिंग में, बाद में तो आपको ये सारे लर्न होने चाहिए। फिर tan a माइनस बी, tan a माइनस बी में क्या कर रहे हैं बेटा, जो आपका a प्लस बी का फॉर्मूला था, जहां प्लस है वहां माइनस है, जहां माइनस वहां प्लस, ठीक है ना। तो tan a प्लस बी जहां पर प्लस है माइनस में वहां पे माइनस कर दीजिएगा। ठीक, प्लस है तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, माइनस है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये हमारे tan के हो गए। अब फिर c कॉट आ गया है, कॉट तो फिर भी करेगा, है ना, ड्रामेपंती, क्योंकि यहाँ पे कॉस और यहाँ पे कॉट, दोनों भाई तो हैं एक दूसरे के। तो देखिएगा a प्लस बी है तो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, a माइनस बी है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, बाकी 3 भी सारी पलट गई है, ये ऊपर चला गया सारा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ऐसे यहाँ पे कॉट ए माइनस बी में कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। देखिएगा a माइनस बी है, मतलब a पहले है b बाद में, यहाँ पे b पहले है a बाद में, उसी की सीक्वेंस में मैंने ये लिखा है ताकि आप एक याद कर लो, दूसरा अपने आप में याद हो जाए। कहने का मतलब अगर आप साइन का ये वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे, ये खुद याद हो जाएगा, कॉस का ये करिएगा, ये खुद याद हो जाएगा, टेन का ये करेंगे, ये खुद याद होएगा, कॉट का ये कीजिएगा, ये खुद याद हो जाएगा। यानी कि 8 फॉर्मूले में से आप 4 फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा प्लस वाले, और माइनस में क्या करना है, जहां जहां प्लस लग रहा है वहां वहां माइनस लगाना है। देखिए यहाँ प्लस है, माइनस कर दिया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। यही तो कह रही हूँ मैं कि प्लस वाले सारे फॉर्मूले चारों के चारों लर्न कीजिएगा बेटा, और चारों के चारों लर्न करने के बाद में अगर आपको माइनस का फॉर्मूला लगाना है तो माइनस में आपने क्या करना पड़ेगा, जहां प्लस है वहां माइनस करिएगा, जहां माइनस है वहां प्लस कर दीजिएगा। डन। चलिए अब ये आ गए हमारे हीरो। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और आप इनको डायरेक्ट लगा लीजिएगा। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आप डायरेक्ट लगा लेंगे। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, साइन स्क्वायर को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊं तो साइन स्क्वायर को मैं कर सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, तो 1 से 1, तो इसका मतलब एक फॉर्मूला और बन सकता है इसका, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली कॉस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसका भी दूसरा फॉर्मूला बन सकता है। समझ रहे हैं, साइन स्क्वायर को यहाँ कॉस स्क्वायर में बदलिए, यहाँ भी साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में, तो फॉर्मूला क्या बन सकता है दूसरा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे बदलिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए ये हमारे फॉर्मूलों का फर्स्ट सेट हुआ, a प्लस बी और a माइनस बी के लिए। चलिए तो नेक्स्ट सेट पर आते हैं अभी हम।
चलिए बेटा, नेक्स्ट सेट हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ टू एंगल्स। बताएंगे अभी ये भी कैसे आ रहा है, लेकिन इससे पहले ना एक खास बात बताऊं आपको, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले कब इस्तेमाल होंगे। देखिए ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि a प्लस बी और a माइनस बी क्यों कर रहे हैं हम इन फॉर्मूलों को, क्या जरूरत है इन फॉर्मूले की है। देखिए अगर सपोज करो मैं कहने लगूं बच्चों 15 डिग्री निकालो, ठीक है ना, तो 15 डिग्री को आप ऐसे लिखिएगा, जो मुझे वैल्यू पता है उनका डिफरेंस लिख लो, 40 माइनस 35 या नहीं 45 माइनस 30, क्योंकि मुझे 45 की वैल्यू पता है 30 की पता है। अब देखिए ऐसे नहीं करेंगे ये, कभी आप सोचो कि 45 माइनस 30 डिग्री तो भैया साइन 45 की वैल्यू लिख लो जितनी होती है 1/√2, साइन 30 की लिख लो 1/2 और आंसर जो भी आ गया। ये गलत है, ऐसे नहीं होएगा, ये ऐसे थोड़ी ना करेंगे। अगर ऐसे करना होता तो हम ये फॉर्मूला ही क्यों डिराइव करते भाई, ये इस फॉर्मूले की आवश्यकता ही क्या होती। तो अब देखिएगा यदि मुझे 15 वैल्यू निकालनी है, 15 डिग्री निकालना है, या चलिए 15 हो गया आपका 45 माइनस 30, अगर मुझे 75 निकालना होता तो 45 प्लस 30 है ना, और अगर भाई मुझे निकालना होता 105 तो मैं कैसे करती 60 प्लस 45, 60 माइनस 45 से भी निकल सकता है 15 डिग्री, ठीक। तो जो आपके पास में दिमाग में आ रहा है ऑप्शन वो, तो इनके फॉर्मूलों की वैल्यू तब जरूरत पड़ती है। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास में कितने सवाल बनेंगे, साइन 15 कॉस 15, 2 इसके बन गए, टेन 15 कॉट 15, 4 4 8 4 12, यानी कि 12 क्वेश्चन बन जाएंगे इन फॉर्मूले पे, एक फॉर्मूले पे एक सवाल। नहीं, इसके अलावा भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने इन 3 फॉर्मूले के लिए इतने सारे, मतलब इन 3 टाइप के क्वेश्चन के लिए इतने सारे फॉर्मूले लर्न किए हैं। बहुत टाइप है बेटा, बहुत क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ये क्लियर हुआ, a प्लस बी मतलब 15, और ये हमें 45 30, चूंकि हमें यही वाली वैल्यूज पता है ना, आगे हम 18 भी निकालेंगे, 7.5 भी निकालेंगे, बहुत सारी वैल्यूज निकालने वाले हैं आगे भी, बट फिलहाल a प्लस बी और a माइनस बी का ये है बहुत ही ब्यूटीफुल यूज, ठीक। 15 डिग्री 75 डिग्री, यानी कि सम ऐसे 2 एंगल्स निकाल लीजिएगा, ऐसे 2 एंगल फाइंड आउट कीजिएगा जिसमें हमें, जिनकी वैल्यूज हमें पता है, और अभी तक हमें सिर्फ 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, फिर आगे हमें सारी वो 120, लेकिन वो 120 30 और 60 के फॉर्म में आ सकती हैं, है ना, बीच में हमें नहीं पता अभी कुछ भी वैल्यूज, तो हम वो निकालेंगे इनकी हेल्प से, ठीक। अब आइएगा नेक्स्ट में, जो मैं नेक्स्ट फॉर्मूला लिखवाने वाली हूँ, आपको सवाल करेंगे अभी हम, जस्ट अभी आई एम ऑन द फॉर्मूला एक्चुअली ना। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइंस ऑफ टू एंगल्स। साइन एंड कोसाइंस के प्रोडक्ट, कहने का मतलब ऐसे आ जाएगा साइन इंटू कॉस, यही तो हुआ ना, या तो दोनों में साइन आ जाए यानी कि साइन इंटू साइन, या फिर दोनों में कॉस आ जाए कॉस इंटू कॉस, या एक साइन आ जाए एक कॉस आ जाए। तो इस पे बेस 4 फॉर्मूले बनने वाले हैं। देखिए 4 फॉर्मूले कैसे बनने वाले हैं, ये मैंने रब नहीं किए हैं। रब क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे इनका इस्तेमाल करना है। ये है मेरा फर्स्ट एंड 2, ऐड कीजिएगा फर्स्ट एंड 2 को बेटा, एडिंग फर्स्ट एंड 2, फर्स्ट और 2 फॉर्मूले को ऐड कर लीजिएगा। करना जरा ऐड, क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो क्या मिलने वाला है 2 साइन ए कॉस बी। तो यानी कि मेरा फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये तो मैंने कहा है प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ टू एंगल्स, तो प्रोडक्ट आ गया ना साइन एंड कोसाइन का, 2 इधर लिख लिया है, 2 इधर लिखेंगे, वो यहाँ ज्यादा बेटर लग रहा है। ऐसे यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 to 2 कीजिएगा, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट, तो कितना आने वाला है यहाँ पर आने वाला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे माइनस करेंगे कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या होने वाला है प्लस, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2 cos ए साइन बी। ये आया मेरा दूसरा फॉर्मूला। दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यस दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला, ये आपका दूसरा फॉर्मूला। देखिए साइन और कॉस के प्रोडक्ट आ रहे हैं, यहाँ 2 साइन कॉस भी है, यहाँ 2 कॉस साइन में, क्या डिफरेंस है, एक साइन के साथ ए आ रहा है, यहाँ पे साइन के साथ बी आ रहा है, समझ रहे हैं ना, क्लियर है। ये ए हम कंसिडर करते हैं कि ए ग्रेटर है,
ठीक है, ऐसे कंसिडर कीजिएगा ना, तो आपसे माइनस और प्लस की गलती कभी नहीं होगी ऐसे सवालों में। आप ए कंसिडर कीजिए, ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर साइन के साथ बड़ी वैल्यू आ रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और बच्चों अगर कॉस के साथ बड़ी वैल्यू आ रही है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए। अब कौन से केस रह गए हैं? अब केस रह गए हैं कौन से वाले? दो तो ये आ गए हैं, देखिए साइन और कॉस का प्रोडक्ट आ गया। अब कौन कौन रह गए? साइन और साइन। और कौन से रह गए? कॉस और कॉस, है ना। कॉस और कॉस की प्रोडक्ट रह गई है साइन और साइन की। बाई मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे साइन और कॉस के प्रोडक्ट चाहिए, तो कैसे कैसे हो सकता है? या तो ये दोनों आ जाए साइन और कॉस, या साइन और साइन आ जाए, या कॉस और कॉस, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो ये आपका फॉर्मूला। अब आइए थर्ड और फोर्थ पर, क्या करूँ? दोनों को ऐड कर दूँ, थर्ड एंड फोर्थ को। अब मैं प्रॉपर लिख रही हूँ। जब आप थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, ऐड कीजिएगा, ये कट जाएगा चूंकि ये प्लस है ये माइनस है, क्या बचेगा? 2 cos A cos B। तो 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये तो देखिए सारा cos cos में आ गया है। दूसरा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ, या फोर्थ में से थर्ड को कर लूँ, क्योंकि माइनस आने वाला है, नहीं तो फिर फोर्थ में से जब माइनस करेंगे इसको तो ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा 2 sin A sin B। 2 sin A sin B, और मैंने इसमें से माइनस किया है, यानी कि cos of A माइनस B माइनस ऑफ cos A प्लस B। या मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ? माइनस का 2 sin A sin B इज इक्वल टू, अगर आपको cos A प्लस B पहले ही याद रखना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ टू एंगल्स के 4 फॉर्मूले हो गए हमारे पास में, है ना। 2 sin A cos B इज इक्वल टू sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। 2 cos माइनस नहीं, ये प्लस होएगा, सॉरी। 2 cos A sin B sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 sin A sin B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो प्रोडक्ट के हो गए हमारे 4 फॉर्मूले, और किसकी हेल्प से आए हैं? अगर आपने ध्यान दिया हो तो इनकी हेल्प से आए हैं, ये जो 4 फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है ना, अगर ये 4 फॉर्मूले आप लिख रहे हैं तो उनकी हेल्प से 4 फॉर्मूले नए आ गए हैं। ठीक, अब इनका इस्तेमाल कब करने वाले हैं हम? देखिए बेटा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन लिखा है प्रोडक्ट में, दिख रहा है sin 2x sin 4x sin 6x, तो इसमें हमारा 2 sin A sin B का फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अब आपको लग रहा होगा 2 कहाँ है? 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 2 से डिवाइड कर लेना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, cos 5x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने, यहाँ पे भी cos A cos B, 2 cos A cos B, यहाँ पर भी 2 cos A cos B। तो ट्रिग्नोमेट्री की खास बात ये भी होती है कि फॉर्मूले आप कैसे यूज करेंगे, मतलब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, उसके लिए आपको क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ओके। देख बेटा, थर्ड साइड आ रहा है सम एंड डिफरेंसेस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ टू एंगल्स। ये मैंने इसीलिए रब नहीं किया है, कभी आप इसके साथ कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ये क्या था? ये था जस्ट सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल्स, और ये आपकी बात में क्या कह रही हूँ? सम एंड डिफरेंस ऑफ साइन ऑफ टू एंगल्स। साइन ऑफ टू एंगल्स मीन्स या तो साइन C प्लस साइन D, या फिर साइन C माइनस साइन D, या फिर cos C प्लस cos D, या फिर cos C माइनस के cos D। Got my point ना? This is the sum and differences of angles just, and this is the sum and differences of sine of angles। ठीक, दोनों में डिफरेंस है। ठीक, कभी कहाँ जहाँ साइन A प्लस B लगाना है वहाँ साइन C प्लस साइन D लगा दो, मतलब साइन A प्लस साइन B भी मैं लिख सकती थी, मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं इन्हीं से लाऊंगी यहाँ पे ये फॉर्मूले। देखिएगा, अगर आप यहाँ पर इन वाले फॉर्मूलों में, इन वाले फॉर्मूले से ये डिराइव हुआ है ना, ऐड वैड करने के बाद में यही तो हुआ है ना। ठीक है, अब मैं इनकी हेल्प से, देखिए इसकी हेल्प से ये आए हैं, ठीक, अब मैं इसकी हेल्प से ये वाले फॉर्मूले लाऊंगी। ये मैंने इसलिए रब नहीं किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये दोनों तो, कि जो मैंने लिखा है टाइटल सम, सॉरी, कि सम एंड डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइंस ऑफ टू एंगल्स, तो आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं होंगे। सम एंड डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन, तो साइन और कोसाइन के डिफरेंस या सम, और यहाँ पे क्या है? डिफरेंस ऑफ एंगल्स। गॉट माई पॉइंट ना? तो चलिए अब मैं इसको करती हूँ बेटा। देखिए इसकी हेल्प से यहाँ से जो आपका सेकेंड सेट हमने बताया है फॉर्मूलों का भाई, ये वाला,
अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी की जगह c लिख देती हूँ और a माइनस बी की जगह d लिख देती हूँ, ऐड कीजिएगा जरा, तो 2a इज इक्वल टू c प्लस डी, दैट इज a इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन 2। और यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी इनको, मीन्स a प्लस बी इज c और a माइनस बी इज d, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट, तो 2b इज इक्वल टू c माइनस डी, दैट इज b इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन 2। इन फॉर्मूले में a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी को मैंने c मान लिया है, a माइनस बी को मैंने d मान लिया है, ठीक है। यहाँ रख दीजिए a और b की वैल्यू निकल गई, तो जब a प्लस बी को c रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन c, a माइनस बी को d रखेंगे तो साइन d, ठीक। तो साइन c प्लस साइन d किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाइएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू में वॉट, कॉस c माइनस डी बाई 2। गॉट माई पॉइंट और नॉट? देखिएगा, ये जो फॉर्मूले निकाले मैंने प्रोडक्ट के, उसमें मैंने a प्लस बी को c लिखा है, a माइनस बी को d लिखा है। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 2a हो गया c प्लस डी, तो a हो गया c प्लस डी अपॉन 2। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट किया है तो b हो गया c माइनस डी, इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, a प्लस बी इज c, a माइनस बी इज d, ठीक। a की जगह कितना लिख दिया, c प्लस डी बाई 2, और b की जगह लिख दिया c माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे c लिख रहा है यहाँ पे साइन d, मतलब a प्लस बी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, c से, a माइनस बी को रिप्लेस कर रहे हैं d से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ऐसे याद कर लीजिएगा, प्लस वाला याद कर लीजिएगा, है ना, माइनस वाला अपने आप याद हो जाएगा। cos c प्लस cos d कितना हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, और बच्चों साइन ये वाला माइनस के 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू में c माइनस के डी बाई 2, ठीक है। ये हमारे 4 सेट और तैयार हो गए फॉर्मूले के, है ना। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन, दिस इज द सम एंड डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन, एंड जो इससे पहले लिखा होता वो था आपका सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स, ठीक। तो ये आपके पास में फॉर्मूले हो गए हैं हमारे। ये फॉर्मूले कब लगेंगे, अगर मान लीजिएगा सवाल मिल रहा है ऐसा साइन 7x प्लस साइन 5x, तो आप कौन सा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में खास बात होती है कि आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले पहचान लें आप कि कौन से सवाल में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। देखिए फॉर्मूले सारे लर्न कर ले, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि कहाँ लगेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला बेटा, ठीक है। तो ये हो गए साइन वाले। चलिए तो नेक्स्ट में मूव करते हैं अभी हम। चलिए बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स मींस एक तो है हमारे पास में फॉर्मूले, ये तो कुछ है ही नहीं, cos से sin है जस्ट 2a 3a, यानी कि sin 2a cos 2a tan 2a tan cot 2a, ऐसे ही sin 3a cos 3a tan 3a और cot 3a के हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। गॉट इट, ठीक है। तो देखिएगा पहले हम 2a के सारे फॉर्मूले हमने लिख दिए हैं। देखिए sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, sin भी आ गया cos भी आ गया, ठीक। cos 2a कैसे वही कर रहा है, फिर ये दोबारा चालाकी पे उतर आया है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos को पहले लिख रहे हैं तो ये प्लस में आ रहा है, 1 बाद में जा रहा है माइनस का। अगर cos को साइन के साथ लिखना है तो देखिए लिख लिया है, लेकिन माइनस के साथ दे रहा है साइन को, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ओके नेक्स्ट cos 2a, cos और साइन में भी दे रहा है तो cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos के तीनों फॉर्मूले क्लियर हुए, याद हुए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस 1 को इधर पहुंचा दूं तो क्या मिलेगा मुझे, cos 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। कहने का मतलब 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला भी अलग से डिराइव हो गया है, ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। 1 प्लस cos 2a की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर a। सिमिलरली अगर मैं इस 2 साइन को इधर ले आऊं और cos 2a इधर आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना, ये 2 साइन स्क्वायर a इधर आ जाता है और 1 माइनस cos 2a, तो ये 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला बन गया 2 साइन स्क्वायर है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। उसके बाद आइए tan 2a, tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। cot 2a का cot स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन 2 cot है, tan के लिए तो उल्टा ही काम करेगा। यहाँ से भी मैं निकाल सकती हूँ, cot 2a क्या होगा 1 अपॉन tan 2a, और इस सारे tan को cot में बदल दीजिएगा तब भी ये आंसर आने वाला है।
अब देखिएगा साइन 2a और कॉस 2a के दो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और भी हैं। ये कौन से हैं, ये देखिए साइन 2a हो जाता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और cos 2a क्या हो जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। याद कैसे कर सकते हो इसको, tan 2a कैसे निकलेगा, tan 2a निकल जाएगा साइन 2a अपॉन cos 2a। साइन 2a देखिए ये रहा 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, और यहाँ पर कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर है और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये कट जाएगा तो ये आ गया। तो देखिए आप tan 2a का याद रख लीजिएगा, जस्ट कॉस और साइन अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे, नीचे तो दोनों में सेम ही टर्म है 1 प्लस टेन स्क्वायर, है ना। अब देखिए साइन के फॉर्म 10 में साइन ऊपर आता है तो साइन में 2 tan है, तो साइन का फॉर्मूला 2 tan है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ऐसे ही अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर है, वो कॉस के साथ आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो साइन में कौन सा आएगा, आप दोनों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन का कौन सा लगेगा कॉस का। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बेटा कि tan 2a होता है हमारा साइन 2a अपॉन कॉस 2a। तो फॉर्मूला क्या है हमारा 2 tan है, तो 2 tan है साइन के साथ आने वाला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है कॉट के साथ आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारे हुए 2a के फॉर्मूले। ठीक, अब आते हैं हम बच्चों 3a के फॉर्मूले पर। देखिए बेटा 3a के फॉर्मूले, साइन 3a कॉस 3a tan 3a कॉट 3a। साइन 3a इज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। कॉस 3a इसका उल्टा हो रहा है, मीन्स जो साइन में टर्म बाद में है वो कॉस में पहले आ रही है, जो साइन में पहले है वो कॉस में बाद में जा रही है। ठीक है, tan 3a 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। कॉट 3a का भी यही है, बस tan को कॉट में चेंज किया हुआ है। वैसे इसका फॉर्मूला होता है कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए अपॉन 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि माइनस और माइनस कॉमन लेके मैंने यही लिख दिया है ताकि आपको दोनों एक साथ याद हो जाए, tan 3a भी और कॉट 3a भी। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं भूल गई थी भाई, tan a प्लस b प्लस c का, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan c माइनस tan c tan a। ठीक, ये देखिएगा a प्लस b प्लस c है ना, अगर a प्लस b होता तो ये वाली टर्म्स नहीं आती, ये आ जाता जस्ट, है ना। c में बस अगर 3 टर्म्स आ रही है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस के tan a tan b tan c ऊपर आ जाता है अपॉन में 1 माइनस tan a। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। तो ये हमारे हुए फॉर्मूले हैं। अब देखिएगा 2a के फॉर्मूले की आवश्यकता कब पड़ती है, अगर सपोज करो 15 मैंने निकाल लिया, अगर मुझे निकालना पड़े 15 डिग्री बाई 2, मतलब 15 अपॉन 2 निकालना हो, तब मैं क्या करूँगी, साइन निकालना है या कॉस निकालना है ना, यानी कि कहने का मतलब 7.5 साइन निकालना है मुझे। ठीक, अब देखिएगा मेरे पास में फॉर्मूला मैंने लिखवाया है क्या, 2 sin स्क्वायर इज 1 माइनस के cos 2a। अब अगर मैं a की जगह 15 बाई या चलिए 45 कर लेता है पहले, क्योंकि अभी सवाल करवाएंगे तब टफ कराएंगे, अभी सिंपल। तो ये निकालना है, यानी कि a की बजाय मुझे लिखना है व्हाट 45 अपॉन 2। तो जब 45 अपॉन 2 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 45 अपॉन 2 से 2 cos 45 की वैल्यू मुझे पता है या नहीं, है ना। cos 45 निकालिए, अपॉन में इसको 2 कर दीजिएगा, फिर अंडर रूट ले लीजिएगा, तो हाफ की वैल्यू आ जाएगी sin 45 बाई 2 की वैल्यू। ठीक, तो ये वाले फॉर्मूले, और वैसे भी जब हम प्रूविंग करेंगे ना तो प्रूविंग में इनकी बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, 3a के फॉर्मूले जब हम वैल्यू निकालेंगे 18 डिग्री 54 डिग्री एंड सो ऑन 36 डिग्री, इनके लिए मुझे ये फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ने वाली है ना। तो कोई भी फॉर्मूला बेकार नहीं है बेटा कि अरे यार क्यों कर रहे हैं हम इतने सारे फॉर्मूले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इन फॉर्मूलों की आवश्यकता है किसी ना किसी क्वेश्चन में। मान लीजिएगा एक ही क्वेश्चन है जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, या 2-3 है। अब देखिए 18 है, 54 है, 36 है, साइन कॉस सब की वैल्यू पूछ लेंगे, वो 10 की भी पूछ लेंगे मान लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो फिर आपको ये सारे पता होने चाहिए फॉर्मूले। जब तक फॉर्मूले नहीं पता होंगे जब तक वैल्यूज कैसे निकाल पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अभी हमने फॉर्मूले किए हैं तो उन फॉर्मूला पे बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम अदर देन एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी की 3.3 हम इससे नेक्स्ट वाली क्लास में करने वाले हैं, उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये 10 में आता है, ये कॉट में मिलेगा आपको एक सवाल। ठीक है, वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में वो तब करेंगे हम, फिलहाल जैसे ये 10 में आ गया क्वेश्चन
क्या लग रहा है 3x 2x x 3x 2x x 3x 2x और x ही आए जा रहे हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख लूँ 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स? कुछ नई बात है क्या इसमें भाई? नहीं ना। लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लिखना क्या है। tan 3x इज इक्वल टू मतलब 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, नो इश्यूज। अब 10 ले लीजिएगा दोनों तरफ, यानी कि यहाँ पे लिखेगा tan 3x और यहाँ पर भी लिखिएगा tan 2x प्लस एक्स। अब ये तो tan 3x है, इसको छोड़िएगा, इसका फॉर्मूला नहीं ओपन करना क्योंकि मुझे क्वेश्चन में tan 3x चाहिए। अब यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला? tan x प्लस के tan x सॉरी tan 2x, यानी कि tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a की बजाय 2x है इनटू में tan b। अभी तो नहीं आया भाई जो हमें प्रूव करना था, तो हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। ये थोड़े ट्रिकी सवाल है, लेकिन एक बात बताऊं बेटा, अगर आप इसको एक दो बार कर लोगे ना तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए यहाँ कॉट आता तब भी आप ऐसे ही करते 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स और दोनों तरफ कॉट ले लेते, कॉट 3x का फॉर्मूला लगा लेते। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब इसको इधर ले आइएगा, दोनों को, इस माइनस वाले टर्म को उधर ले जाइएगा, तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x tan 2x tan x। आ गया? फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ? tan x प्लस y वाला फॉर्मूला यूज हुआ, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ से आपको, यहाँ के बाद ये आगे तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू प्रूव करना है tan 35 डिग्री। इसमें दो ऑप्शन थे मेरे पास में, राइट हैंड साइड लेके भी मैं कर सकती थी, लेफ्ट लेके भी कर सकती थी। अब मैं लेफ्ट लेके कर रही हूँ, लेफ्ट मैंने लिख ली है। अब मैं कह रही हूँ इसको cos से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जब आप cos से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है? साइन 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री अपॉन यहाँ पे 1 और यहाँ पर साइन 10 डिग्री अपॉन में cos 10 डिग्री, तो दैट इज 1 माइनस tan ऑफ 10 डिग्री 1 प्लस tan ऑफ 10 डिग्री। 1 को क्या लिख सकती हूँ मैं? tan 45 लिख सकती हूँ ना। चलिए जी, और यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ, मीन्स मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको 1 माइनस tan ऑफ 10 डिग्री 1 प्लस 1 इंटू tan ऑफ 10 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, 1 की मल्टीप्लाई की है। अब इस वाले 1 को हम लिख लेते हैं tan 45 डिग्री इंटू में tan ऑफ 10 डिग्री। कौन सा क्या फॉर्मूला लग रहा है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी कि फॉर्मूला बन गया tan a माइनस b का, यानी कि कितना मिल गया भाई? tan 35 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं RHS लेके चलती तो RHS में आप क्या लिखते? ये tan 35, अगले लाइन में क्या लिखते? 35 को 45 माइनस 10, tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 की वैल्यू 1, tan 45 1, और इस 10 को चेंज कर लेते साइन अपॉन कॉस में, यानी कि रिवर्स कर लेते। तो देखिए सवाल ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से क्या आ गया है, लेकिन ये भी ट्रिकी सवाल था। ट्रिकी क्या थी उसमें? ट्रिक क्या थी? कॉस से डिवाइड किया, 10 आया और ये इसको मैंने इसमें चेंज कर लिया, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको याद हो बेटा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x फॉर्मूला हो जाता है tan 45 डिग्री माइनस x, अगर माइनस है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर किसी को फॉर्मूला लर्न है तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है ये क्वेश्चन। tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री इज इक्वल टू 1। क्लियर दिख गया ना? 36 प्लस 9 करना है, 45 होता है 36 प्लस 9, तो कर लीजिएगा। अब क्या करना है, चूंकि 10 का क्वेश्चन है तो दोनों तरफ 10 ले लेते हैं, तो tan 36 डिग्री 9 डिग्री, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला ओपन कीजिएगा, tan 36 डिग्री tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 36 डिग्री इंटू में tan 9 डिग्री, और tan 45 कितना होता है? 1। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिएगा, 1 माइनस tan 36 डिग्री tan 9 डिग्री tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री, इस माइनस को उधर ले जाइएगा, तो 1 इज इक्वल टू tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री प्लस के tan 36 डिग्री इंटू में tan 9 डिग्री। दैट इज योर प्रूफ। इजी था,
सिर्फ क्या लर्न करना था, लर्न क्या, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, 36 + 9 = 45, 45 की वैल्यू मुझे पता है 1 होती है। 10 का सवाल है, 10 ले लिया, कॉट होता तो हम कॉट ले लेते दोनों तरफ। देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ a + b is π/4 देन यू हैव टू शो दिस। ठीक, मैंने कर लिया है थोड़ा सा। a + b is π/4 10 में है आपका क्वेश्चन, तो आपने दोनों तरफ 10 लगा दिया है। 10a + b का फॉर्मूला 10a + 10b / 1 - 10 × 10b = 10 π/4 is 1। गॉट इट? नाउ इसको इधर ले गए हम, पहले जैसे हमने किया है, इस वाले माइनस को इधर ले गए, लेकिन हमें ये तो प्रूव ही नहीं करना भाई, हमें तो प्रूव = में 2 लाना है पहली बात तो। और इधर आपको दिख रहा है क्या 1, तो चलिए ले आते हैं 2b। 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी 1 ऐड कर लेते हैं, 1 + 10 है, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में से, इन वाली टर्म में से 10 भी कॉमन है, ले लीजिएगा, तो 1 + 10 है, और यहाँ पे मैंने 1 + 1 किया है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, 1 + 10 ले लीजिएगा फैक्टर कॉमन, ये 1 बचा, प्लस का 10b = 2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है ना? 10a+, देखिए यहाँ तक आ गया था, अगर ये प्रूविंग था तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन ये तो मुझे प्रूव नहीं करना है, मुझे तो ये प्रूव करना है, फैक्टर्स लेके आने हैं, इधर 2 और लेके आना है, तो मैंने 1 इधर ऐड किया, 1 इधर ऐड किया, तो 1 + 10 है, इसमें से 10 भी कॉमन, 1 + 10 है, अब दोनों में से 1 + 10 है, 1 यहाँ पे 1 बचा, ये 10 भी बचा, = 2 हो गया प्रूव। चलिए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बेटा, और उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन, पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर रहे हैं अभी हम। देखिए बेटा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। और अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चन किए हैं उसमें जस्ट ट्रिक की था, मतलब हल्की फुल्की सी ट्रिक थी, है ना, इसमें भी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये है, एक इसके जैसा और क्वेश्चन मिलेगा 1070 में मिलने वाला है ना, तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं करने का तरीका। अब देखिए इसमें a + b वाले ही लगाएंगे, डेफिनेट सी बात है, वो तो ऑब्वियस ही है। 50 है, 40 है और 10 है, तो डेफिनेट सी बात है 50 को लिखना है 40 + 10, है ना। फिर उसमें चेंज करते हैं हम, ये 2 10 10 है ना, तो आप 10 को कैसे लिख सकते हो, 10 डिग्री = 50 डिग्री - 40 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ 10 लगा लीजिएगा, तो 10 of 10 डिग्री = what, 10 50 डिग्री - 40 डिग्री, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, 10 50 डिग्री - 10 40 डिग्री, 10x - y का फॉर्मूला, तो 1 + 10 × में 10 40 = में ये कितना है और 10। अब देखिएगा 10 50 डिग्री ठीक है, 10 40 डिग्री भी सही है, व्हाट इज दिस, 50 and 40 ये है आपके पास में, है ना। 10a × 10b ये है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं अभी हम, देखिए इफ 10 थीटा × 10 थीटा, थीटा 1 × 10 थीटा is 1, then थीटा 1 + थीटा 2 ये 90 डिग्री, और ये वाइस वर्सा होता है। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, ये मैं आपको आज स्टार्टिंग में बताने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब क्वेश्चन में आएगी तो तभी हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ये 10 और कॉट के लिए होती है बेटा एक प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है, 10 के लिए भी है, और ये यहाँ पे यदि मैं कॉट लिख देती हूँ, इफ कॉट थीटा 1 कॉट थीटा 2 is 1, दिस इम्प्लाइज थीटा 1 + थीटा 2 is 90 डिग्री, और ये वाइस वर्सा होती है। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, बहुत बढ़िया सवाल है ये। थीटा 1 + थीटा 2 कितना हो जाता है 90, और वहां से इस पे क्वेश्चन भी होते हैं बहुत सारे, वो भी करेंगे अभी हम कभी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फिलहाल ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा क्या है, 50 + 40 कितना है 90, तो इसका ये देखिए 50 + 40 is 90, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 थीटा 1 × 10 थीटा 2 किसके इक्वल आने वाला है, 1 के इक्वल आने वाला है, तो दैट इज 1 + 1, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा 10 50 डिग्री 10 40/2, और ये हम इधर ले आते हैं 2 को, तो 2 10 10 डिग्री = 10 50 डिग्री - 10 40 डिग्री, 10 40 को भी इधर ले आइएगा, तो 2 10 10 डिग्री प्लस के 10 40 डिग्री = 10 50 डिग्री, दैट इज योर प्रूफ। ये याद भी रख सकते हैं, और नहीं भी याद हो रहा तो कोई इतना बड़ा मतलब इशू नहीं है इसमें। 10 40 हो गया, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 10 50, और इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ 90 - 50, 40 को 90 - 50 लिखती है, 10 90 - थीटा क्या होता है कॉट थीटा। देखिए प्रूफ तो ऐसे ही होने वाला है इसका, तो 1 + 10 50 × cot 50।
अब देखो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो आंसर कितना आया 1। तो साथ साथ ये भी प्रूव हो गया हमारा। क्लियर है ना भाई। देखिए अगर मुझे इसका प्रूव करना हो तो मैं ऐसे तो करूंगी कि θ2 को 90 माइनस θ1 लिख लूंगी, tan θ2 हो जाएगा मेरा cot θ1 और tan θ1 इंटू cot θ1 कितना होता है 1। लेकिन ये ट्रिक आप याद भी रखिएगा, ये पता है कब काम आने वाली है कि इफ अगर मैं आपसे कहूं कि tan 5θ इंटू में tan 4θ इज 1, ठीक है, देन फाइंड tan 3θ। कैसे करेंगे भाई, ये तो सवाल टफ हो जाएगा ना। अब आप यूं सोचो इन दोनों की प्रोडक्ट है 1, तो उसका मतलब क्या होएगा, therefore 5θ प्लस 4θ इज 90। इसका मतलब 9θ इज 90। इसका मतलब θ इज 10 डिग्री, यहाँ पे 10 रख लीजिएगा, तो tan 30। तो आंसर विल बी 1/√3। सिमिलरली फॉर cot। तो ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। इस पे मतलब अगर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। ओके गाइज, तो इफ tan θ1 इंटू tan θ2 इज 1, देन θ1 प्लस θ2 इज 90 डिग्री। यहाँ पे आ जाइएगा tan 5θ इंटू tan 4θ 1 दे रखा है, तो उसका मतलब 5θ प्लस 4θ 90, तो θ की वैल्यू 10 डिग्री, तो वो tan 3θ निकाल रहा है, तो tan 3 मतलब 30 रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में था बेटा, tan 50 इंटू 40 कितना आएगा 1। वाई, बिकॉज 50 प्लस 40 1 आ जाता है, दोनों वाइस वर्सा हैं। तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, दिस इज योर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज शॉर्ट ट्रिक, याद रखिएगा इसको। अब ट्रिग्नोमेट्री की हम यही करेंगे हर क्लास में, जहां भी किसी भी क्वेश्चन में जहां भी बीच में पड़ेगा, ये हमने इसको प्रूव भी कर दिया है, मतलब एज ए सब्जेक्टिव भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे हर क्वेश्चन के लिए, मतलब हर क्वेश्चन नहीं जिसमें लगती होगी, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन, ठीक। फॉर्मूले लर्न कीजिएगा, जो तरीका बताया उस हिसाब से कोशिश कीजिएगा लर्न करने की, ओके। तो इन क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी प्रैक्टिस में कीजिएगा। बेशक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, बाय बाय।